इतिहास में सवाल भी पूछे जाएंगे। कमाल की बात है, सामने बजरंगबली की मूर्ति हो, कहते हैं कि कोर्ट जाइए आप। इस खबर पर लौटेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने द दिल्ली मॉडल किताब लॉन्च की है। इस मौके पर उनके साथ सीएम आतिशी और द दिल्ली मॉडल के लेखक जैस्मीन शाह मौजूद रहे। साथ ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। द दिल्ली मॉडल में आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से दिल्ली में लागू योजना जैसे मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा सुधार और महिला बस सेवा जैसे जनहितकारी योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो ये मैंने 30 दिसंबर 1999 को वेबसाइट बनाई थी और 31 दिसंबर को सबसे पहला एंट्री उस पे वॉलंटियर करने वाला था मनीष सिसोदिया। सबसे पहली एंट्री इसकी आई थी। ये जी न्यूज में पत्रकार होते थे उस टाइम। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, एक वेबसाइट बनाई, कोई पैसा नहीं था मेरे पास प्रचार करने के लिए, कुछ नहीं था। एक आदमी ने उस पे एंटर किया तो मैं बाकायदा इसके घर गया। तो शकरपुर में रहते थे आप, वो ईस्ट दिल्ली में पटपड़ मदर डेयरी के पीछे शकरपुर है। वहां शकरपुर में ये 1 रूम फ्लैट में छत के ऊपर एक ही कमरा था, उसी में इनकी किचन थी और वहां ये रहते थे। तो वहां इनके साथ छत के ऊपर बैठ के 1 घंटा बातचीत हुई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि हम किस बैकग्राउंड से आते थे, जो बहुत जरूरी था, जो काम हमने किया। उसके बाद हम दोनों ने मिलके उस परिवर्तन को आगे बढ़ाया। फिर मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। फिर 10 साल हम लोगों ने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया, सुंदर नगरी की झुग्गियों, नंद नगरी की झुग्गियों में। और कई महीने में झुग्गियों में रहा, ये देखने के लिए कि झुग्गी वालों की आम जिंदगी कैसी होती है, झुग्गी वाले कैसे कोप अप करते हैं, किन स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों का बुरा हाल था। जीटीबी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल बगल में होता था, उसका बुरा हाल था। ना इलाज के लिए उनके पास कोई सुविधाएं, ना पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। उस बैकग्राउंड से जब हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले एक आम आदमी की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी हम लोगों ने। और फिर हमें मिल गया सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन वो शख्स है, इसको आप कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, ये कहीं ना कहीं से, ही इज अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, कोई ना कोई वो दे दीजिए, ये कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेता है। हमारे में से कोई भी, जो हम शुरू वाले लोग थे, कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता। हमारे बाप दादा, परदादा, नाना नानी, दादा दादी, चाचा मामा, कोई दूर दूर तक पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। उस बैकग्राउंड से आके जब हमने सरकार में एंटर किया तो सबसे पहले हमने फिर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महंगाई, इन मुद्दों का समाधान हम लोगों ने करने की कोशिश की। तो कोई सोच नहीं सकता था। मुझे याद है जब हम दिल्ली की झुग्गियों में, सुंदर नगरी में काम किया करते थे तो काफी झगड़ा होता था। शीला जी की सरकार थी, उनके साथ धरने प्रदर्शन, राशन सिस्टम बहुत गड़बड़ था। उन दिनों में चर्चा चली करती थी और केवल स्टेट लेवल पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा चलती थी दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट रन स्कूल्स। सरकार स्कूल नहीं चला सकती। मैं मन में सोचता था, यार जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती वो सरकार क्या चलाएगी। सरकार चलाना तो बहुत बड़ी बात है। एक स्कूल जिन सरकारों से नहीं चलता, दैट गवर्नमेंट ऑट टू रिजाइन, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती। तो एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती, तो इसीलिए स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दो, चैरिटी बेसिस पे एक एक कॉर्पोरेट को 2-2, 3-3 स्कूल दे दो, वो कॉर्पोरेट चलाएगा स्कूल। एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि 4 स्कूल इस कंपनी को दे दो, 4 स्कूल। वो बेसिकली लैंड स्कैंडल था, बिकॉज ये सारे सरकारी स्कूल प्राइम लैंड के ऊपर दिल्ली के बीचों बीच हैं। तो वो जमीन लेके क्या करते, वो स्कूल में तो पता नहीं क्या करते, कुछ बच्चों को बढ़ाते नहीं बढ़ाते, उस जमीन के ऊपर अपना कुछ ना कुछ खड़ा कर लेते और वो करते। हमने आके इस पूरे नैरेटिव को बदला कि द गवर्नमेंट कैन रन स्कूल्स इफ इट हैज द राइट इंटेंट टू डू इट। सरकार स्कूल चला सकती है, सरकार अस्पताल भी चला सकती है, सरकार मोहल्ला क्लिनिक भी चला सकती है, अगर सरकार की नीयत साफ हो तो।
हमने एक सरकारी स्कूल ठीक किए, हमने अस्पताल बनाए, हमने बिजली 24 घंटे की पूरे देश के अंदर। गजब की बात है, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक एक पार्टी, एक नेता, एक सरकार 75 साल में पूरे देश में कहीं 24 घंटे बिजली नहीं कर पाई। एज इफ इट्स सच ए रॉकेट साइंस। 24, केवल दिल्ली अकेला राज्य है आज पूरे देश के अंदर जहां बिजली 24 घंटे है। बाकी आप यूपी में फोन करके पूछ लो, बिहार में फोन करके पूछ लो, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इधर उधर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो एक चीज और दिमाग में आती थी उन दिनों में, जब हम पॉलिटिक्स आपस में डिस्कस किया करते थे, जब सुंदर नगरी में काम करते थे, हम देखते थे ये पार्टी उसको गाली दे रही है, वो पार्टी उसको गाली दे रही है, मतलब बस गाली चल रही है, जैसे आजकल चल रहा है। अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी 24 घंटे केवल केजरीवाल, ये केजरीवाल, वो केजरीवाल का घर ऐसा, केजरीवाल की जैकेट ऐसी, केजरीवाल के कपड़े ऐसे, केजरीवाल के जूते ऐसे, आज इसने नए जूते क्यों पहने, आज इसने जैकेट क्यों, 24 घंटे केवल गाली गलोच। उस टाइम में सोचते थे ये मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। धीरे 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 हमने राजनीति के अंदर मुद्दों की बात करने के लिए इनको फोर्स तो किया है थोड़ा बहुत। प्रधानमंत्री जी को गुजरात चुनाव में एक फर्जी क्लासरूम बना के वहां जाके फोटो खिंचवानी पड़ी थी। इतना तो हमारा कंट्रीब्यूशन है देश की राजनीति के अंदर। तो धीरे धीरे हमने इनको फोर्स किया है। तो सबसे पहली चीज, ये जाति के नाम पे चुनाव लड़ते थे, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते थे। अभी भी जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे दिल्ली में, आज हमने सारी टिकटें अनाउंस कर दी हैं हमारे कैंडिडेट्स की, हम टिकट्स अनाउंस कर रहे थे, तो हमारे डिस्कशन में कभी भी ये नहीं आता कि ये फलानी सीट जो है ये इस जात की है इसलिए इस जाति को दे दो, उस जात की है इसलिए उस जाति को दे दो। हमारी केवल परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारी टिकटें बांटी जाती हैं। केवल ये देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, किसको जनता पसंद कर रही है, कौन काम नहीं कर रहा, किसको जनता, केवल और केवल गवर्नेंस के बेसिस के ऊपर। तो गवर्नेंस के बेसिस पे चुनाव लड़े जा सकते हैं और चुनाव जीते जा सकते हैं, ये हमने इस देश के अंदर साबित करके दिखा दिया। पहले कहते थे नहीं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते थे, और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर अब इनकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चलती। पिछले चुनाव में 2020 में इन्होंने कितना शाहीन बाग करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल और अस्पतालों ने शाहीन बाग को हरा दिया। बहुत बड़ी बात है। इनके इतना शाहीन बाग करने के बाद भी 70 में से 62 सीट आई है, केवल 8 सीट ले पाए दिल्ली के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि मूलभूत समस्याओं को, जनता की मूलभूत समस्याओं का ध्यान देना। और ये हम कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे क्योंकि जनता को पसंद आ रहा है जो कुछ भी हम कर रहे हैं। 3 बार तो दिल्ली में चुनाव जीत चुके, अब चौथा चुनाव है, उसमें भी जनता कह रही है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी, 2-4 सीट ऊपर नीचे ना हो जाए, पर अब चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं हम दिल्ली के अंदर। उसी के बेसिस पे पंजाब में सरकार बन गई, उसी के बेसिस पे गुजरात में 5 एमएलए आ गए, उसी के बेसिस पे गोवा में 2 एमएलए आ गए, और उसी के बेसिस पे कश्मीर के अंदर हमारा एक एमएलए बैठे हैं सामने, महराज मलिक, 1 एमएलए बन गया। तो जो मूलभूत समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दिल्ली के अंदर, वो पहला कंपोनेंट। दूसरा है ईमानदारी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस में या इस पॉलिटिक्स में। ईमानदारी होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा कहां से आएगा। इतने स्कूल बनाने का, इतने अस्पताल बनाने का, फ्री में इलाज करने का, फ्री में शिक्षा देने का, फ्री में बिजली देने का, फ्री में पानी देने का, फ्री में बस यात्रा करने का, तीर्थ यात्रा कराने का, और अब 2100 रुपए हर महिला को देने का, इतना पैसा कहां से आएगा। द दिल्ली मॉडल किताब लॉन्चिंग के कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल बता रहे थे किस तरह से पार्टी की शुरुआत की, कैसे दिल्ली में पार्टी को बढ़ाया, दिल्ली में जीत हासिल की, उसके बाद पंजाब में जीत हासिल की, गुजरात में एमएलए चुनाव जीत कर आए, जम्मू कश्मीर में एमएलए चुनाव जीत कर आए। तो अपनी पार्टी की इस